हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम ईवीएस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखेंगे जो कि केवीएस एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो आप सब तक पहुंचती रहे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था। तो दोस्तों, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ किया गया था? पहला है 1972 में, दूसरा है वर्ष 1973 में, तीसरा है वर्ष 1981 में और चौथा है वर्ष 1985 में। तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर सन 1973 में शुरू किया गया है। तो ये आपको याद रखना है। और दोस्तों, टाइगरों की सुरक्षा हेतु इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया था जो कि सफल रहा है। और सबसे ज्यादा अगर टाइगर की बात की जाए तो सबसे ज्यादा टाइगर भारत में है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। आगे है, फूलों की घाटी अवस्थित है। तो दोस्तों, फूलों की घाटी कहाँ अवस्थित है? पहला है जम्मू कश्मीर में, दूसरा है हिमाचल प्रदेश में, तीसरा है सिक्किम में और चौथा है उत्तराखंड में। तो दोस्तों, फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है। आपका डी उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है, एक वयस्क मानव में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन है दोस्तों 305, दूसरा है 275, तीसरा है 206 और चौथा है 175। तो दोस्तों, अगर बच्चों में देखा जाए तो बच्चों में हड्डियां 300 प्लस होती हैं। जब बच्चा पैदा होता है उस समय अगर बच्चों की हड्डियों को देखी जाए तो उस समय बच्चों की हड्डियां 270 होती हैं और वह बाल्यावस्था में इनकी संख्या बढ़ती रहती है। और दोस्तों, वहीं पर बात की जाए वयस्क मानव की तो वयस्क मानव में 206 हड्डियां होती हैं। इसलिए आपका आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है। तो दोस्तों, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है यह बताना है। तो दोस्तों, आपका उत्तर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, नीदरलैंड यानी एम्स्टर्डम में। यहाँ ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है। आगे है, प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो दोस्तों, प्राकृतिक आपदा का क्या अर्थ होता है? जो कि प्रकृति द्वारा घटित घटनाएं होती हैं उसे प्राकृतिक आपदा कहा जाता है। और प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत बाढ़, भूकंप, भूस्खलन आते हैं। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है प्राकृतिक आपदा नहीं है, तो अग्निकांड जो कि प्राकृतिक आपदा नहीं है, यह कृत्रिम आपदा है। तो इसलिए आपका डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है, सर्वाधिक भूकंप किस देश में आते हैं? तो दोस्तों, अगर दोस्तों हम सर्वाधिक भूकंप की बात करें तो जापान ऐसा देश है जहां की सर्वाधिक भूकंप आता है। तो इसलिए दोस्तों, आपका सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों, जापान को द्वीपों वाला देश भी कहा जाता है, ये भी आप ध्यान में रखिए। आगे है, एगमार्क का संबंध है। तो दोस्तों, एगमार्क का संबंध किससे है? पहला है गुणवत्ता से, दूसरा है पैकेजिंग से, तीसरा है संसाधन से और चौथा है उत्पादन से। तो दोस्तों, एगमार्क की बात की जाए तो यह गुणवत्ता से संबंधित है। और अगर इसके मुख्यालय की बात की जाए तो इसका मुख्यालय महाराष्ट्र नागपुर में स्थित है। तो ये आप सभी को ध्यान में रखना है। आगे है, आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है। तो दोस्तों, आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है? तो ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, दूसरा है मध्य प्रदेश में, तीसरा है बिहार में, चौथा है पश्चिम बंगाल में। तो दोस्तों, अगर आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण की बात की जाए तो यह पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक जल प्रदूषण आर्सेनिक द्वारा पाया गया है। और यहाँ पर दोस्तों, दुर्गा पूजा का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। ये फैक्ट आपको याद रखना है। आगे है, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। तो दोस्तों, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था? तो अगर दोस्तों बात की जाए 1972 ईस्वी, तो यह आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। 1972 ईस्वी में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। और दोस्तों, यह वनों में रहने वाले जीवों को सुरक्षा प्रदान करना इसका लक्ष्य था। तो इसलिए दोस्तों,
यह फैक्ट आपको याद रखना है। आगे है दूध से दही बनने की प्रक्रिया को कहते हैं। दूध से दही बनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण, दूसरा है आसवन, तीसरा है किण्वन और चौथा है स्टेरिलाइजेशन। तो दोस्तों अगर दूध से दही बनने की प्रक्रिया को देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका बैक्टीरिया की होती है। अगर दोस्तों बैक्टीरिया नहीं रहेगी तो दूध से दही नहीं बन पाएगा। तो इसलिए आपका सही आंसर सी हो जाएगा, किण्वन। तो दोस्तों दूध से दही बनने की प्रक्रिया को किण्वन कहा जाता है। आगे है ध्रुवतारा कहा जाता है। तो दोस्तों ध्रुवतारा किसे कहा जाता है? पहला है उत्तरी तारे को, दूसरा है दक्षिणी तारे को, तीसरा है पूर्वी तारे को और चौथा है पश्चिमी तारे को। तो दोस्तों ध्रुवतारा उत्तरी तारे को कहा जाता है, इसलिए आपका ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज, प्रजातियों की उत्पत्ति एक रचना है। तो दोस्तों यह किसकी रचना है यह बताना है। पहला है अरस्तू की, दूसरा है चार्ल्स डार्विन की, तीसरा है मेंडल की और चौथा है रॉबर्ट हुक की। अगर दोस्तों प्रजातियों की उत्पत्ति की रचना की बात की जाए, चार्ल्स डार्विन की रचना है, इसलिए बी आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है भारत के समुद्र तटीय भागों में आने वाले तूफान कहलाते हैं। दोस्तों अगर तूफान की बात की जाए भारत में तो समुद्र तटीय से आने वाले तूफान को कहा जाता है चक्रवात। और दोस्तों वहीं पर अगर बात की जाए तो यूएसए में तूफान को टार्नेडो कहा जाता है और चीन में तूफान को टाइफून कहा जाता है और अपने भारत में तूफान को चक्रवात कहा जाता है। इसलिए आपका बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत के समुद्र तटीय भागों से आने वाले तूफान को चक्रवात कहा जाता है। आगे है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है तो यह आपको बताना है। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग में स्थित है। बी आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया था। तो दोस्तों संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया था? तो याद रखिए, तो दोस्तों संविधान सभा ने राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। वहीं पर तिरंगे की बात की जाए कि तिरंगा को कब अपनाया गया था तो 22 जुलाई 1947 को तिरंगा को अपनाया गया था। तो ये आपको याद रखना है। आगे है पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है। तो दोस्तों अगर पुष्कर मेला की बात की जाए तो यह अजमेर में आयोजित किया जाता है और यह कहाँ पड़ता है तो यह राजस्थान में पड़ता है। तो इसलिए दोस्तों आपका डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। पुष्कर मेला राजस्थान के अजमेर में आयोजित किया जाता है। और दोस्तों एक और फैक्ट याद रखिए कि अक्टूबर से नवंबर के दौरान यह मेला लगता है। आगे है परावैंगनी किरणों में से कौन सा अधिक हानिकारक है। तो दोस्तों अगर अधिक हानिकारक किरणों की बात की जाए तो अल्ट्रावायलेट किरणें सी जो होती हैं यह बहुत ही हानिकारक होती हैं, इसलिए आपका सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों यह त्वचा कैंसर का कारण बनती हैं, इसलिए यह सर्वाधिक हानिकारक होती हैं। आगे है गिर शेर परियोजना अवस्थित है। तो दोस्तों गिर शेर परियोजना कहाँ स्थित है? पहला है गुजरात में, दूसरा है महाराष्ट्र में, तीसरा है उत्तर प्रदेश में और चौथा है मध्य प्रदेश में। तो दोस्तों अगर गिर शेर परियोजना की बात की जाए तो यह गुजरात में स्थित है और यह एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। आगे है भारत में कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापने से संबंधित है। तो दोस्तों भारत में एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण मापने से संबंधित है। आपका बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। यह प्रदूषण मापने से संबंधित है। और दोस्तों अगर इसके मुख्यालय की बात की जाए तो इसका मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। आगे है तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है। तो दोस्तों अगर तिब्बत में सांगपो नदी की बात की जाए तो यह भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। और वहीं पर अगर बांग्लादेश की बात की जाए तो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से जाना जाता है और तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो नाम से जाना जाता है। इसलिए आपका सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा।
और दोस्तों एक फैक्ट और याद रखिए, भारत में ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है। आगे है, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? तो दोस्तों याद रखिए, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 ईस्वी में पारित हुआ, इसलिए बी आंसर आपका बिल्कुल सही है। और दोस्तों वहीं पर बात की जाए वन्य जीव सुरक्षा की, तो वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 ईस्वी में आया। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट में जरूर बताइए। यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक और शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।